जब बात आती है मिनोक्सिडिल का यूज़ करके बियर्ड ग्रोथ के लिए, तो ऑनलाइन बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जिन पर इसके साइड इफ़ेक्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। और मिनोक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट्स को इतने बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताया जाता है, वो एक अलग प्रोपागेंडा है और इस प्रोपागेंडा के तहत ही मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है। अब ये प्रोपागेंडा क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मिनोक्सिडिल को बियर्ड ग्रोथ करने के लिए, बियर्ड पर अप्लाई करने के लिए जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और जेन्युइनली जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उन्हीं के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस मित्रा पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई है वो सारी साइंटिफिक स्टडी, मेडिकल ट्रायल्स पर और जो मॉडर्न साइंस है उसकी रिसर्च पर आधारित है। मेरा खुद का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है मिनोक्सिडिल को लेकर और मैंने ना कभी मिनोक्सिडिल का यूज़ किया। मिनोक्सिडिल एक FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है और FDA से रिकग्नाइज करता है एज ए OTC मेडिसिन, यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन। यानी कि इस मेडिसिन के लिए आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि जितने इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स बताए जाते हैं उतने इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जो इसके बारे में मेडिकल एविडेंस है उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग 99% लोगों में इसका कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कुछ 1% लोग हैं जिनमें इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आइए इसके बाद इसी के ऐसे ही साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो इसके सबसे ज़्यादा लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि लगभग 9-10% लोगों में इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। उनमें से एक जैसे स्किन की इरिटेशन होना, इची होना, स्किन में खुजली रहना और स्किन का ड्राई होना। जब हम मिनोक्सिडिल को अपनी बियर्ड पर या अपने फेस पर लगाते हैं तो इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल और अल्कोहल होता है, जिस कारण से ये समस्या हो सकती है, थोड़ी ड्राइनेस और खुजली हो सकती है। लेकिन कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र का यूज़ करके हम उसे आसानी से दूर कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है वो होता है अनवांटेड बॉडी हेयर की ग्रोथ, यानी कि इसे लगाने से थोड़ा बहुत माथे पर या गर्दन पर थोड़े बहुत हेयर आ सकते हैं। सभी को नहीं, किसी किसी को महसूस हो सकता है कि आ सकते हैं। लेकिन ये जो हेयर होते हैं ये वेलस हेयर होते हैं और जब हम डिसकंटिन्यू करते हैं मिनोक्सिडिल का यूज़ करना तो ये हेयर अपने आप चले जाते हैं, अपने आप टूट जाते हैं, कोई समस्या नहीं रहती। ये जो हेयर होते हैं परमानेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा मिनोक्सिडिल का यूज़ करने पर कुछ लोगों में सिर के या फिर दाढ़ी के हेयर सेड हो सकते हैं, यानी कि थोड़े बहुत बाल टूट सकते हैं, लेकिन वो दोबारा से बाल आ जाते हैं। वो एक नेचुरल फिनोमेना है और जो बाल आते हैं वो मजबूत और पहले की तरह अच्छे होते हैं। यही साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो लगभग 10% लोगों में दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ इसके थोड़े और सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन उनका परसेंटेज एक है। अगर 100 आदमी ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं मिनोक्सिडिल का, तो 1% आदमी को, लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मिनोक्सिडिल ब्लड वेसल्स को फैलाता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इस कारण से इसका यूज़ करने पर हार्ट बीट थोड़ी बढ़ सकती है। कुछ परसेंट लोगों में थोड़े टाइम के लिए उन्हें लग सकता है कि थोड़ा हार्ट बीट बढ़ी है। मिनोक्सिडिल का यूज़ करने पर आपको फटीग और डिजीनेस भी महसूस हो सकती है। सुस्ती सी रह सकती है बॉडी में, कुछ टाइम के लिए लग सकता है जैसे बॉडी सुस्त हो रही है और आलस आ रहा है। इसके अलावा आपके जैसे बताया था कि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है, तो किसी किसी के चेहरे पर स्वेलिंग भी हो सकती है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्ने की समस्या रहती है, मुहासे की समस्या रह सकती है, तो उनकी यह समस्या थोड़ी और बढ़ सकती है। लेकिन ये जो सभी साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये लगभग 1% लोगों में हो सकते हैं। अब इसके कुछ ऐसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो लगभग 0.1% लोगों में हो सकते हैं, यानी कि 1000 लोग अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो किसी एक आदमी में ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि ये वीडियो इसकी मिनोक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ही है, इसलिए मैं उन्हें भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इनकी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ साइड इफ़ेक्ट, इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिखता है या आपको महसूस होता है तो आपको तभी के तभी मिनोक्सिडिल का यूज़ बंद कर देना है और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो इनमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जैसे कि नोज़िया होना, वोमिटिंग होना, यानी कि जी मचलाना और उल्टियाँ आना। अगर ये इसका बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट है, अगर ऐसा होता है तो आपको उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा से क्या हो सकता है, इसके अलावा से आपकी आई साइट भी कम हो सकती है। अगर ऐसा आपको महसूस होता है तब भी इसका इस्तेमाल आपको बंद कर देना चाहिए।
और कुछ सीरियस कंडीशन में शायद आपको चेस्ट पेन भी महसूस हो सकता है। तो चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होते हैं और जनरली ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बॉटम लाइन यही है कि मिनोक्सिडिल जो होता है ये बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट फ्री ड्रग या मेडिसिन तो है नहीं, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट हैं बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो बहुत कम है, यानी कि 99% लोगों को कोई भी गंभीर समस्या नहीं होगी, गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जो 1% लोग हैं उन्हें हो सकता है, और उन्हें भी तब हो सकता है जब इसका वो ओवर यूज़ करते हैं, जो उसकी रेकमेंडेड डोजेज़ हैं उनसे ज़्यादा लेते हैं। और अगर आपको कुछ भी ऐसा कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। और तो वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझे इसके बारे में आंसर पता होगा तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको आंसर दे सकूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।